हुकूमती यकीन दहानियों के बाद पीपल्स पार्टी का बजट की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया गया। अरकान ने बजट से मुतल्लिक अपनी तजावीज़ पेश की। शाज़िया मरी का कहना था कि पार्टी चेयरमैन को अपने मेंबरान को हर तरीके से सपोर्ट करना होता है। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती, और जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, तो हम सियासतदान हैं, ऑपोजिशन भी सियासतदान है, हम देख लेंगे। जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है। वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से नैब का इदारा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म और हमारा मंशूर नैब को ख़त्म करना है। बिजनेसमैन नैब से डर कर बैरून मुल्क चले जाते हैं। नैब सियासी लोगों को बदनाम करने का इंजीनियर इदारा है। मजीद कहा, हुकूमत को तजवीज़ दी है कि ज़राअत में बड़ी सरमायाकारी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का भी मुतालबा कर दिया। वफाकी काबीना ने एपेक्स कमेटी के फैसलों और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतल्लिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम माजी की तरह के बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। हमें अपनी लड़ाइयों के बजाय ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से किसी इलाके में आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मखसूस इलाके में नहीं होगा। वज़ीर आज़म को काबीना इजलास में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। मकासद तो वही हैं कि एक टेररिज्म जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशंस हुए माजी में, और ये भी टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज़ किया जाएगा। बलूचिस्तान में BLA वगैरह जो है किसी ऐसे वक्त जो है रात के वक्त या किसी और वक्त में को कार्रवाई कर लें नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी टेरिटरी जो है उसके ऊपर उनका खुदा न खास्ता कोई टेररिज्म या टेररिस्ट की जो है कोई रेट इस्टेब्लिश हुई हो जिसको हम डिमोलिश करने की या जिसको ख़त्म करने की हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का माजी के ऑपरेशन से मवाजना दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। वोट बैंक नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। कराची आज भी हीट वेव की लपेट में। शहर का पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 47 से 49 डिग्री तक महसूस की जाएगी। शहर कायद में कल रवां साल का गर्म तरीन दिन रहा। पारा 42 डिग्री तक गया। 2 रोज़ में सिविल हस्पताल में हीट स्ट्रोक के 150, जिना हस्पताल में 22 मरीज लाए गए। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 13 अफराद को मुर्दा हालत में हस्पताल लाया गया। 8 में हीट स्ट्रोक की अलामत पाई गई। तहरीक इंसाफ को हमने नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। बानी PTI ने इंतखाबात नहीं करवाए। वो बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स, PTI अब भी सियासी जमात है। अरकान दूसरी जमात में क्यों गए? दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप PTI में शामिल होते तो कहानी खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। हुकूमत की मुश्किल आसान, पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराने में साथ देगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की नून लीग से सुलह हो गई है। पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की मुआशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें, नवाज शरीफ की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी की तंजीम साजी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ, ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए, ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो दूर की बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं, नवाज शरीफ से मुलाकात कब और कहां हुई? मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नून लीग के साबिक रहनुमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहम्मद ज़ुबैर से तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। MNA अंजुम अकील को जज पर तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वक्फ फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो असलहा, और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस खत्म कर दें, जब बिल मंजूर होगा तो देखा जाएगा। We shall spare no effort to control this menace. Comfort me. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. And of course, we will produce results in coming weeks and months, inshallah. You know, I know it's possible. We all have to prioritize this. I'm committed that it's my top priority because it's so important. As the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio. These polio efforts will continue if we're successful for the next 2.5 to 3 years, just to make sure we're absolutely at zero, if we can show the progress that allows the program to remain funded. शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का अज़्म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबों से मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नक्लो हमल के बायस पोलियो पाकिस्तान में आया। हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। अगस्त में सर्विसेज 65 तक पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दी गई। कराची में शदीद गर्मी की लहर। 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 19 लाशें बरामद। 24 घंटे के दौरान कराची से 8 अफराद की लाशें मिली। तमाम अफराद की लाशें सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। मरने वालों में ज़्यादातर अफराद व नशियात के आदी हैं।